जय माता दी मेरे प्यारे साथियों। और आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। तीसरा दिन नवरात्रि का माँ चंद्रघंटा का दिन है, जो विशेष साधना से व्यक्त और निर्भय देवी मानी जाती है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है और इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा रखा गया। चंद्रघंटा के नाम से उन्हें जाना जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है और इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। ऐसे माँ चंद्रघंटा के बारे में बताया जाता है। और आज तीसरे अध्याय में हम लोग माँ की स्तुति करने वाले हैं। और महिषासुर का वध के बाद में सभी देवता माँ की स्तुति किए। माँ ने एक महाप्रक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध किया था, तो उनके वध के बाद सभी देवता ने माँ की स्तुति आरंभ की। महर्षि मेघा जी बताते हैं कि देवी के प्रक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों को सेना को मार दिया। तब इंद्राणी समस्त देवता और अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपने शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि हम उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, वह हम सबका कल्याण करे। इसके बाद जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वहीं चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे। ये जो काम ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं कर सके, वो चंडिका देवी ने किया। जब चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी के रूप में हो। उन्होंने देवी से कहा कि देवी, आप जो पुण्य आत्मा है उनके घर में आप स्वयं लक्ष्मी के रूप हो, पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी हो, और शतकुल के में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करे। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाली भारी प्रक्रम समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे ही अंश है देवी, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा भी तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुमको स्वधा कहते हैं। स्वाहा और स्वधा माता का ही नाम है, माता की ही रूप है। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, तो जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, वह तुम ही हो माँ। जो तत्वों को सार को वश करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते रहते हैं, वो तुम ही हो माँ। तुम वाणी स्वरूप हो, दोष रहित, ऋषि तथा यजुर्वेदों में एवं उद्गता और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूपा तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार को पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेगा शक्ति तुम ही हो। और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो माँ। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली, भगवान महादेव को द्वारा सम्मानित
गौरी तुम ही हो देवी, मंद मंद मुस्कान वाली, निर्मल पूर्णचंद्र बिमल के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। बताओ, इतनी बड़ी राक्षस था, यह बड़े आश्चर्य की बात है माँ। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा के भांति लाल हो गया और तनी हुई भवे के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और तुम्हारे इस गुस्से वाले मुख को देखकर भी महिषासुर नहीं मरा। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए अत्यंत प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अद्भुत होता है। और जब आप क्रोध हो जाती हो, गुस्से में हो जाती हो, तो कितनों को कुलों का सर्वनाश कर देती हो। और हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते पल भर में मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो, जातियों व देश में सम्मानित होते हैं और उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम ही तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। और हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वाले के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा कौन है दूसरा। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरे को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके वह सीधे स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रु मतलब कह रहे हैं महर्षि कि तुम केवल देखकर ही सारे असुरों को भस्म कर सकती हो, किंतु तुम नहीं करती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शत्रुओं के द्वारा मरकर वे स्वर्ग जाए। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा भी विचार उत्तम है। नहीं, तुम्हारा जय हो मां, तुम्हारा विचार बिल्कुल उत्तम है। तुम शत्रुओं को भी भलाई सोचती हो। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग ही चमक से ही और त्रिशूल के नोक से ही क्रांति की किरणें से असुरों के आंख फूट नहीं गए। उसका कारण था कि वे किरणें शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सब में अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो तुम्हारा चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना की ही हो सकती है। तुम्हारा बल शत्रुओं का नाश करने वाला है और इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध की निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में तुम्हारे से तुम ही में देखने को आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक पहुंचाया। इस तरह तीनों लोक में तुमने रक्षा की, तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उत्तम असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुम्हारा हमारा नमस्कार है देवी। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करें। हे चंडी के, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारा
सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनमें हमारी रक्षा करे और तथा इस पृथ्वी पर की रक्षा करे। हे अंबिके, आप कर पल्लवों से जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनमें हमारी रक्षा करो। महर्षि मेघा ने कहा कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की तो नंद वंदन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब सुगंधित एवं दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो, जो मन में आए वो मांगो मुझसे वर। देवता बोले कि हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनकी विपत्ति, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनको धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाए, सदा हम पर प्रसन्न हुए। मैंने कि राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया, तब देवी ने कहा तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाला वो भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वो सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। मेघा जी ने राजन से कहा कि इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी शरीर से उत्पन्न हुई, वो सारा वृत्तांत भी सुनाता हूँ। तो इस प्रकार देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की, उनसे वरदान पाया कि जब जब मैं बुलाऊंगा या इस पूरे जगत जब जब आपको पुकारेगा तब तब आप आइएगा और पूरे जगत का कल्याण कीजिएगा। जब देवताओं ने ऐसा वचन मांगा तो माँ ने कहा तथास्तु। इसीलिए आज भी हम लोग माँ भगवती की, माँ दुर्गे की पूजा करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तो माँ आती है, हमारे कार्य को सिद्ध करती है। यही कारण है कि जगत आज भी नवरात्रि मनाया जाता है, आज भी माँ भगवती का आराधना किया जाता है। हम जब कभी भी घोर संकट में होते हैं, हमारे मुंह से पहला शब्द निकलता है माँ। क्यों? तो क्योंकि माँ ही इस जगत की रचनाकार है और माँ ही इस जगत से हमें बचा सकती है। तो चलिए, जय माता दी। मुझे आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया और हम लोग अगले दिन माता के चौथे दिन शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस की मृत्यु पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग माता के चौथे दिन के साथ।